भारत समाचार और आपके साथ मैं हुशैन। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी आज मुलाकात होनी है। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मुलाकात लगातार जारी है। कई बड़े नेताओं से सीएम आज मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात लगातार जारी है। आज 11:15 बजे का वक्त तय किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का, और फिर यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास पर। दोनों नेताओं के बीच लगातार मुलाकात जारी है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं लगातार ये मुलाकात जारी है। करीब 1 घंटे तक मुलाकात की बात सामने आ रही है, और सबसे बड़ा सियासी सवाल है कि इस मुलाकात में आज मुद्दे क्या होंगे। इस मुलाकात के बाद क्या यहाँ पर घटनाक्रम देखने को मिलता है। लंबे समय के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से दिल्ली में ये अहम मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात लगातार जारी है। हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहाँ पर सीएम योगी निकले थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, और अब लगातार मुलाकात जारी है दोनों नेताओं के बीच। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात चल रही है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए। पुष्कर, क्या जानकारी मिल पा रही है अब जब मुलाकात जारी है? देखिए, बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास 11:15 बजे जो समय मुकर्रर था उस वक्त वो पहुंच चुके हैं, और जो बैठक का दौर है वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि प्रधानमंत्री से मिलने के पहले योगी आदित्यनाथ अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। तो अमित शाह साफ तौर पे जो लाइन है पूरी बैठक की वो उन्हें दे दी गई है, किस तरह की बैठकें प्रधानमंत्री से करनी है, किस तरह की बातें करनी है। और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि आगे की रणनीति बीजेपी, चूंकि विधानसभा चुनाव है और उसके बाद आगे की रणनीति किस तरह से है, जो मतभेद है, खासकर हो सकता है कि वो अफवाहें हों, लेकिन साफ तौर पर मतभेद भी सामने, सख्त रवैया योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला। लेकिन कल जिस तरह से अमित शाह से मिलने के बाद मैंने खुद देखा यूपी सदन में कि योगी आदित्यनाथ काफी नरम दिखाई दे रहे थे। उनका रिएक्शन हम लोग के प्रति उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने मीडिया के सामने देखा भी, मीडिया को देखा भी, लेकिन काफी नरम दिखाई दे रहे थे साफ तौर पे अमित शाह से मिलने के बाद। तो अब जो लाइन है वो लगभग तैयार हो चुकी है अमित शाह के साथ बैठक के बाद। तो अब एक बड़ी बैठक साफ तौर पे प्रधानमंत्री की जो बातें होंगी वो योगी आदित्यनाथ को सुननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री तमाम बातें, खासकर कोरोना काल में जो ड्राइव था वैक्सीनेशन, उसमें उत्तर प्रदेश ने काफी साफ तौर पे कहा गया कि बढ़िया काम, उन्होंने दावा किया कि हम लोगों ने बढ़िया काम किया है। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इधर राजनीति की बात, आगे एक्सपेंशन, जिस तरह से अरविंद शर्मा को उनके हट के चलते कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तो साफ तौर पे हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसकी भी बातें उनसे करें, उन्हें जगह देने की बात की जाए, और हो सकता है कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार हो। लेकिन साफ तौर पे चुनावी रणनीति पर भी बात होगी, संगठन पर भी बात होगी, क्योंकि इसकी जो पटकथा थी, स्क्रिप्ट थी, बुधवार को लखनऊ में लिखी जा चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ को बृहस्पति को दिल्ली जाना है, उन्हें तलब किया गया है।
बीजेपी आला बिल्कुल कमान से पुष्कल, उनकी आपको यहाँ पर मुलाकात रोकेंगे। हुई हमारे है। साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत जी, आपका स्वागत है भारत समाचार पर। महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम बैठकों और मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। इसमें क्या कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरह के अंदेशे हैं और आने वाले दिनों में इस मुलाकात का क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक विवाद तो अवश्य था, क्योंकि पिछले 20 दिनों के दौरान जो भी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं और मुख्यमंत्री को लेकर के, सरकार को लेकर के जो चर्चाएं आम हुई हैं, वो स्पष्ट करती हैं कि मतांतर बहुत गंभीर विषयों पर था। और इसी वजह से राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका आना और संगठन महामंत्री पीएल संतोष का आना, फीडबैक लेना, उसके पहले जो सर कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय घोषपोले का आना, तो ये सब घटनाक्रम जो लखनऊ में हुए, इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हो। लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए और कल उनकी होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से इधर काफी दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और ये कहा जा रहा था कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है अरविंद कुमार शर्मा, वो प्रधानमंत्री के बहुत भरोसेमंद है और उनको उत्तर प्रदेश इसलिए भेजा गया था कि उनको सरकार में शामिल किया जाए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस यहाँ के बारे में कहे जा रहे हैं उस पर उनकी दृष्टि रहे और वो उस पर कुछ सुधार कर सके। लेकिन उनको एक तरीके से उपेक्षित रखना ये शायद एक बड़ा कारण रहा, जो मोदी और योगी के बीच में नाइतफाकी और मुतफरके के रूप में सामने आया। तो अब अगर आज प्रधानमंत्री से मिले हैं तो मुझे लगता है कि स्थितियों में कुछ न कुछ सुधार हुआ है और जो सेंट्रल हाईकमांड है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों पर उसने कोई न कोई एक फैसला लिया है कि कैसे जाएगा। वैसे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाएगी। नेतृत्व से मेरा अर्थ कि इनके मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 7-8 सालों की रवायत है कि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को कुछ विषयों पर योगी सरकार से नाराजगी बताई जा रही थी, ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ योगी की मुलाकात काफी मायने रखती है और मुझे निकाला गया होगा जरूर, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम चुनाव लड़ने का बड़ा अलग किस्म का है, वो बड़ा कंसंट्रेट करके, फोकस करके, सारे कील कांटे दुरुस्त करके चुनाव में जाती है। और किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो 6 महीना पहले से ही उनकी आमद बड़े नेतृत्व की बढ़ जाती है, वो अपनी स्कीम पे काम करने लगते हैं। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि कैबिनेट विस्तार की बात बनी होगी। ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय बहुत जल्दी सामने नहीं आते हैं। जब निर्णय सतह पर, जमीन पर आ जाए तभी उनको माना जाता है। तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें अरविंद कुमार शर्मा का सम्यक और उचित समायोजन, कास्ट कॉम्बिनेशन को दुरुस्त रखना, क्योंकि इस एक बात सामने आ रही है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के। केशव प्रसाद मौर्य एकदम चुप हैं, साइलेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन नीति है उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक बड़े किरदार केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की थी और 324 विधायकों की सरकार का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद के नाते योगी आदित्यनाथ को लाया गया था। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार से बाकी नाराजगियां दूर करने की कोशिश हो रही हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जो बहुत बड़े ओबीसी वोट बैंक
का नेतृत्व एक तरीके से करते हैं। बिल्कुल सबसे हेमंत जी, बड़ा तमाम झगड़ा ये उत्तर समीकरण प्रदेश में हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कवायद चल रही है और देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में किस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, आज ये जो मुलाकात हो रही है, जिन हालातों में मुलाकात हो रही है, उसके बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे अहम बात है कि कल अमित शाह से मुलाकात के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात, ये कुछ कड़ियां हैं जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं किसी बड़े बदलाव की ओर, किसी बड़े घटनाक्रम की ओर। हाँ, काफी बड़ा बदलाव है और काफी बड़ी रणनीति तैयार हो रही है चुनाव को लेकर के। सबसे पहली बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अब कमान संभाल ली है और बिल्कुल साफ स्पष्ट लग रहा है कि उसी के नेतृत्व, मतलब उसी के दिशा निर्देश, उसी के रणनीति पर ये सारी तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। स्वयं अमित शाह अब उन लोगों को साधने में लगे हैं जो लोग नाराज रहे हैं। आप इस बात पर गौर करने वाली है कि संजय निषाद से भी बातचीत की गई है और दूसरा जो अपना दल है जो लगातार नाराज रहा है और विशेष रूप से प्रदेश से सरकार को के कामकाज को लेकर जो शिकायतें पहुंची है उनको दूर करने का प्रयास स्वयं केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। तो ये एक, इसे आप बड़ा संदेश कह सकते हैं कि किस तरह के चुनाव अब उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा, काफी कुछ साफ होता जा रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन ऊपरी तौर पर हर बड़ा नेता यही कह रहा है, चाहे वो संगठन का हो चाहे वो सरकार का है, कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, संगठन में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, सरकार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। लेकिन लगातार घटनाक्रम भी बदल रहे हैं। कल जिस तरह से सहयोगी दलों ने भी दिल्ली की दौड़ लगाई, संजय निषाद जाकर मिले वहां पर और अनुप्रिया पटेल जाकर मिली, उसके बाद ये मुलाकातें ये बता रहे हैं कि कुछ अलग अलग तो है जो एकजुट नहीं हो पा रहा, एक तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा। देखिए, दो तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। एक, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है, दूसरा केंद्रीय कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल होगा और उसमें भी कुछ लोग उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर शामिल किए जाएंगे। यहां तक सूचनाएं तो यहां तक हैं, समाचार यहां तक है कि ओम प्रकाश राजभर से भी बातचीत शुरू की गई है। फिर से ये बाकायदे अमित शाह के निर्देश पर शुरू हुआ है। अब आगे क्या होगा नहीं कह सकते, क्योंकि काफी कुछ आपस में मतभेद हैं ओम प्रकाश राजभर थे और जिस ढंग से वो हटे थे उसको लेकर नाराजगी भी है बीजेपी में, लेकिन कुछ न कुछ पक रहा है इसमें। विजय जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुलाकात चल रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि मुलाकात के मुद्दे क्या हैं और असर क्या होगा। कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए। पुष्कर, काफ़ी देर हो चुकी है इस मुलाकात को होते हुए, कोई जानकारी सामने आ पाई, किस तरह की चर्चाएं हैं वहाँ पर? पुष्कर, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? तो लगता है कुमार पुष्कर से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। लगातार हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पीएम आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात जारी है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज किस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ये मुलाकात दिल्ली में चल रही है। इसके बाद उनका जेपी नड्डा से मिलने का भी कार्यक्रम है, लेकिन सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि इन दोनों नेताओं के बीच आज मुलाकात किन मुद्दों पर होगी, कौन से यहाँ पर माहौल में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसका क्या असर देखने को मिल सकता है। तमाम चर्चाएं हैं, चाहे वो कैबिनेट विस्तार को लेकर हो, चाहे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हो और चाहे सहयोगी दलों की नाराज़गी, विधायकों मंत्रियों की नाराज़गी का विषय यहाँ पर रहा हो। अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पर गई हैं, संगठन की ओर से गई हैं, उसके बाद भी ये मुलाकात हो रही है। तो ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। हैं किस तरह से ये मुलाकात चल रही है। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम आवास के लिए सीएम योगी रवाना हुए थे और उसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ये मुलाकात चल रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही। तो
तो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये मुलाकात लगातार जारी है। वहीं लखनऊ से अगली खबर है।